हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति आज इसके 10वें और 11वें श्लोक पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सुनिए माता जी, अनिता माता जी लगाइए। प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। स तं परं पुरुषोमुपैत्य दिव्यम्। चलिए माता जी, महात्मा विजय देगाष्टमी जी आप लाइए। प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। देखिए, किसी भी कार्य को करने में उसकी प्रेरणा देने वाला, उस कार्य को करने वाला और उस कार्य में सहयोग करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है। तो जो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा हो रही है, उसमें जो गा रहे हैं उनका भी सहयोग है। और जो श्रोतागण है, अगर श्रोतागण ही ना हो तो क्या कथा हो सकती है, तो उनका भी सहयोग है। तो जो सहयोग करता है उसको भी उसका बराबर फल प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान योग बल की बात करते हैं कि योग बल से जो व्यक्ति अपने प्राण को मध्य पर स्थापित करता है, भगवान का स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त है उसको इस प्रकार के योग को करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कृष्ण भावना के मार्ग से ही, भक्ति के मार्ग से ही बिना इस प्रकार के प्राण को यहाँ पर स्थिर किए भी भगवान को प्राप्त कर पाता है। आइए अन्वय को देखिए। प्रयाण काले अर्थात मृत्यु काल में अचलेन मनसा स्थिर निश्चल मन से, अचलेन मनसा अर्थात स्थिर मन से, निश्चल मन से, भक्तिया युक्त भक्ति योग के साथ, योग बलेन चैव योग के प्रभाव से ही, यहाँ पर योग मिश्रित भक्ति का वर्णन हो रहा है, योग बलेन से, जो योग के बल से, ध्रुवोन्मध्य अर्थात आज्ञा चक्र में, दोनों भुवों के बीच में अर्थात आज्ञा चक्र में, प्राणम प्राणवायु को सम्यक आवेश्य भली भांति स्थापित कर, अनुस्मरित क्या करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं। किसका, भगवान का स्मरण करते हैं। स अर्थात वे, तम दिव्यम उस दिव्य, परमम पुरुषम परम पुरुष को उपैति प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के समय उनकी प्राप्ति होती है। आइए हम तात्पर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य बहुत सिंपल है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। इतना तो सब समझ रहे हैं अब तक कि जो मन है वो भगवान की भक्ति में स्थिर होना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राणों को भौं के बीच अर्थात
आज्ञा चक्र में ले आए। किनके लिए? जो योगी हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनके लिए ये विधि बताई गई है, षट चक्र विधि। ये हमको नहीं करनी है। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, षट चक्र योग विधि का भगवान वर्णन कर रहे हैं। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान देने की बात है कि हमको इस षट चक्र योग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से, बहुत महत्वपूर्ण, अपनी साधना के बल से नहीं, भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो आगे चल के इसी अध्याय के 14वें श्लोक में हम इस बात को पढ़ेंगे। तो देखिए भगवान 8वें श्लोक के 14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, एक बार सार सार देख लेते हैं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात बहुत आसानी से मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में शिव भगवान बता रहे हैं कि अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण जो व्यक्ति करता है, उसको भगवान बड़े आसानी से सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए फिर से भगवान स्मरण पर बल दे रहे हैं, उसकी महत्वता पर बल दे रहे हैं कि निरंतर हमको अपने मन को भगवान में लगाना है। प्रभुपाद जी बता चुके हैं कि मन को बलपूर्वक लगाना है, क्योंकि शुरुआत में मन चंचल होता है, उसको बलपूर्वक लगाना है। आइए आगे तात्पर्य को पढ़ते हैं। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ना, योग बलेन चैव, योग के बल से, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए अगर योग का अभाव हो, चाहे वो षट चक्र योग की विधि हो, चाहे वो भक्ति योग हो, अगर योग नहीं है तो मृत्यु के समय पर वो भगवान की जो भगवान ने जिस दिव्य अवस्था का वर्णन किया है उसको प्राप्त नहीं होता है। तो जो षट चक्र योग विधि तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन से योग की बात कर रहे हैं? भक्ति योग। तो हमको भक्ति योग से युक्त होना है। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए जिस व्यक्ति ने अशुद्ध जीवन जिया है, वो व्यक्ति भगवान का मृत्यु के समय सहसा स्मरण नहीं कर पाएगा। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी न किसी योग का सहारा तो अवश्य लेना पड़ता है। विशेषतया कौन सा योग? भक्ति योग का अभ्यास जो है वो होना चाहिए। भक्ति योग में हम अभ्यास करते हैं बारंबार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाने का। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। स्पष्ट है कि मृत्यु के समय मन जो है बहुत विचलित रहता है, उस वक्त उसको योग के माध्यम से, जो भी उसने योग का अभ्यास किया है, योग का अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय उसको बहुत सहायता प्राप्त होती है। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है, मानव के शरीर में 7 चक्र। भगवान यहाँ पर षट चक्र विधि का वर्णन कर रहे हैं। तो 7 चक्र कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। मूलाधार चक्र, फिर नाभि पर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि और हृदय के बीच में है मणिपुर चक्र, फिर हृदय में अनाहत चक्र होता है, कंठ में विशुद्धि चक्र, और दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र होता है।
और ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। तो षट चक्र विधि अर्थात यहाँ से प्राण को उठा करके आज्ञा चक्र तक लेके जाना। हमको ऐसा नहीं करना, प्रभुपाद जी ने ये स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर तो 10वां श्लोक जो है वो संपूर्ण होता है। अब हम इस अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। बहुत सुंदर माता जी। अनीता माता जी आप गाएं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्ययोत वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सुंदर माता जी। मातु विचेते राष्ट्रभु जी। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। तो इस श्लोक में भगवान सन्यासियों और बड़े बड़े मुनियों के विषय में बता रहे हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो वेदों को जानते हैं और इस प्रकार की सिद्धि जो इच्छा करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार से ये लोग जो हैं ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। वेद विद, इनमें की ओर बढ़ते हैं। वेद विद अर्थात वेदज्ञ लोग जो वेद को जानते हैं। यत अक्षरम, जिसे अविनाशी वदंती अर्थात कहते हैं। वीतरागा, वासना रहित। यतय अर्थात सन्यासीगण, जो सन्यासीगण कैसे हैं, वासना रहित हैं। यत विशंति, जिसमें प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्त, और जिसकी अभिलाषा कर। ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं। तत् तत्ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तो वह प्राप्य वस्तु तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। एक योग मिश्रित विधि का वर्णन भगवान करेंगे यहाँ से लेकर के 13वें श्लोक तक। तो उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो सन्यासी गण हैं, जो वासना रहित हैं, जो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौं के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग का अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। तो पिछले श्लोक में आपने बताया, आपने सुना कि भगवान षट चक्र योग की विधि का वर्णन करते हैं, जिसमें प्राण को भूमध्य तक उठाया जाता है। अब भगवान देख रहे हैं कि अगर अर्जुन को ये विधि नहीं आती हो तो मैं उसको बता दूं। तो अगले श्लोक में भगवान इस प्रकार से इस विधि का वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है।
कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान निर्विशेष की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं, जिसको ओमकार कहकर संबोधित किया जाता है, ओम शब्द से संबोधित किया जाता है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। लेकिन हमको ब्रह्म में प्रवेश नहीं करना है, लेकिन भगवान जानकारी के लिए बता रहे हैं, अर्जुन जी को षटचक्र योग की विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे चलते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। दो स्वरूप कौन से? एक तो ब्रह्म ज्योति और दूसरा उसको जिस संबोधन से पुकारा जाता है वो क्या है? ओम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक पद्धति में क्या होता था कि छात्र गुरुकुल में रहते थे, गुरु के साथ रहते थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और ओम का उच्चारण करने की शिक्षा उनको दी जाती थी। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अर्थात अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। आजकल की शिक्षा पद्धति में इस प्रकार के गुरुकुल कहाँ है? आजकल तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ब्रह्मचर्य जो व्रत है आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय पर जो, क्योंकि आजकल का स्कूल सिस्टम ही अलग हो गया है, अब इस प्रकार के गुरुकुल है ही नहीं। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व के ज्ञान में विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो प्रभुपाद जी व्यवहारिक बात बता रहे हैं कि आजकल तो शिक्षा के लिए अनेक संस्थान हैं, अलग अलग प्रकार की संस्थान है, लेकिन ऐसी एक भी संस्था नहीं है जहां पर जो शिष्य है उनको ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के विषय में बताया जाए, जबकि ये कितना महत्वपूर्ण है उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। भक्ति योग में भी ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है, इसके बिना क्या है? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। स्पष्ट हो रहा है? देखिए भगवान यहाँ पर षटचक्र योग की विधि का वर्णन अवश्य कर रहे हैं, लेकिन हमको वो करना नहीं है। हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि हमको भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इसके अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो सबको स्पष्ट हो रहा है, हमको तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक लिए गए हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो इस प्रकार से एक म्रियमाण व्यक्ति अर्थात जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। आप सभी जानते हैं कि परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको पता था कि उनके जीवन के आखिरी 7 दिन बचे, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जिसके यहाँ पर उसी का उत्तर दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 6वां श्लोक। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से अर्थात जो सांख्य योग का जो ज्ञान है उसके पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से
मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। वाह, बहुत सुंदर। देखिए, किसी को तत्व ज्ञान हो गया है बहुत अच्छे से, पदार्थ और आत्मा का उसको पूर्ण ज्ञान हो गया है, या योग शक्ति से, किसी ने योग का अनुसरण किया है योग शक्ति से, या स्वधर्म का भली भांति पालन से, किसी ने अपने स्वधर्म का बहुत अच्छे से पालन किया है, उससे उसको क्या लाभ होगा, सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या प्राप्त होने वाला है? वो ये है कि जीवन के अंत में वो भगवान का स्मरण कर सके। इन सबका उद्देश्य क्या है? कि अंतिम समय में जब शरीर छूट रहा है वो भगवान का स्मरण कर सके। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। वाह, कितना सुंदर। देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कि महापुरुषों का अनुगमन करके, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके क्या करना चाहिए? भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के नाम है, भगवान के अनेक नामों में भगवान अपना विस्तार करते हैं, गोविंद, मुकुंद, माधव, केशव, मुरारी। भगवान के जो प्रत्येक नाम है उसमें उन्होंने अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियों को अर्पित कर दिया है। तो ऐसे भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग है। किस प्रकार के लोग हैं वो? जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। यदि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है तो भी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। पहला तो क्या व्यक्ति है? जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया। दूसरा, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों का इच्छुक है। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति है जिसको सब प्रकार के भोग चाहिए। इस भौतिक जगत में जो पूर्ण सब प्रकार के भोगों की इच्छा करता है, उस व्यक्ति के लिए भी क्या रास्ता है सफलता का? कि उसको भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, अर्थात जो आत्मा राम है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग क्या है? पवित्र नाम का कीर्तन करो, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। आप समझ रहे हैं? चाहे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रकार की है, सब प्रकार की भौतिक भोगों की उसको इच्छा हो, या चाहे वो आत्मज्ञान से तुष्ट हो, तो भी उसके लिए क्या रास्ता बताया, उसको क्या करना चाहिए? भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, किया जा सकता है। किसी को पहाड़ चढ़ने को नहीं बोला जा रहा है, केवल अपने जीवा से भगवान का नाम बोलने को बोला जा रहा है, और ऐसा किया जा सकता है। तो कितना सुंदर उत्तर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। अब एक और श्लोक हम लेंगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसियापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें बोला है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी, और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। अहो बकीम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में जो कालकूट नामक विष को लगाकर आई थी, ऐसा विष तैयार किया था, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। तो ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा? वो भगवान इतने दयालु है कि ऐसी पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। उस असुरनी पूतना, उनको उन्होंने अपनी धात्री, ले भे गति धात्री उचिताम तत्वन्य, उनको अपनी
धात्री माता का पद प्रदान किया, और जबकि वो असुरनी कैसी थी, कृतज्ञ थी। देखिए भगवान कैसी इच्छा से आई थी, वो भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, कोई सेवा करने की इच्छा से नहीं आई थी। भगवान तो अपने भक्तों की छोटी छोटी सेवा को भी याद रखते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, और बड़ी बड़ी गलती को भी भगवान क्षमा कर देते हैं। आप देख ही सकते हैं पूतना ने तो कितनी बड़ी गलती की थी। वो कालकूट विष लगा कर आई थी, किस इच्छा से आई थी कि मैं भगवान को मार डालूंगी, इस इच्छा से आई थी। और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। और एक और बात देखिए, पूतना भगवान को मारने की इच्छा से पूर्व उसने गोकुल के अनेक बालकों का वध भी किया था। आप देख रहे हैं वो बच्चों का खून पीती थी, ऐसा भी नहीं था कि वो भगवान का प्रसाद खा रही थी। अर्थात उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। ऐसे व्यक्ति को पर भी भगवान ने दया की, तो ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा। आप समझ रहे हैं भगवान कितने दयालु हैं, उनकी दया असीमित है। हमारी बुद्धि से इसको समझना हमारे लिए संभव नहीं है। जो पूतना जैसी राक्षसी पर भी जो दया करेंगे, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। आप तो उनको भोग लगाते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, और इतनी निष्ठा से भगवत गीता की कक्षा का श्रवण करते हैं, तो भगवान आप पर कृपालु क्यों नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है कि ऐसे भगवान जो बहुत दयालु हैं, मैं उनकी शरण क्यों नहीं ग्रहण करूंगा, मतलब अवश्य ही मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से एक निर्माण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि उनको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और निरंतर ही उनके जो पवित्र नाम है उसका कीर्तन करना चाहिए। वो सब प्रकार से क्या है, सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ जो है हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय बात की जय, जय हरिदास ठाकुर की जय। जय जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण